हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर यशस्वी मेडेक्स। आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को पदार्थ विज्ञान, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं आपको दर्शन। उसका आज लास्ट वीडियो है, जिसका पार्ट 4। इसके पहले हम आपको आस्तिक दर्शन पढ़ा चुके हैं, पूरा 6 दर्शन आते हैं उसके अंदर। आज हम नास्तिक दर्शन पढ़ाएंगे आपको। इसमें 3 दर्शन दिया गया हमारे सिलेबस में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आस्तिक दर्शन क्या था? आस्तिक मतलब क्या था? मतलब जो प्रमाण को मानते थे, जो ईश्वर में विश्वास रखते थे, परलोक को मानते थे, कर्मफल को मानते थे, उसी का जस्ट उल्टा नास्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन क्या है? नास्तिक दर्शन नास्तिक दर्शन में वेदों को प्रमाण मानने वाले, परलोक और ना मानने वाले, परलोक को ना मानने वाले, ईश्वर पर श्रद्धा ना रखने वाले, कर्म फल को ना मानने वाले और आत्मा की देह से भिन्न सत्ता ना मानने वाले दर्शनों को नास्तिक दर्शन कहते हैं। ठीक, इनकी संख्या कितनी है? 3 है। चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन। ठीक, अब आगे आते हैं, पढ़ते हैं चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन क्या है? ये केवल भौतिक तत्व को मानता है, 4 भौतिक तत्व को। पाँचवा क्या है? पाँचवा आकाश है, तो ये आकाश को नहीं माना है। इसके हम पर्याय देखते हैं। पर्याय में क्या क्या आता है? लोकायत दर्शन, बाहर्षपत्य दर्शन। हमने जो आपको टेबल बताया था, टेबल याद करवाया था, उसमें इसका पर्याय दिया है बाहर्षपत्य दर्शन। ठीक, ये पर्याय है। और इसके आचार्य कौन दिए हैं? आचार्य बृहस्पति हैं इसके। तो प्रवर्तक आचार्य कौन है? बृहस्पति, या इसको आप बाहर्षपत्य भी कह सकते हैं। भारतीय साहित्य में अनेक बृहस्पतियों का उल्लेख है। इनमें से चारवाक दर्शन ने रचनाकार बृहस्पति का निर्णय करना कठिन है। विभिन्न संदर्भों में वर्णित बृहस्पति में से कुछ प्रमुख हैं: देवगुरु बृहस्पति, लौक बृहस्पति। सब मिला के आपको बस बृहस्पति याद करना है और वही लिख देना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये नास्तिक दर्शन के चार्ट दिया गया है, जिसमें से 3 दर्शन है: चारवाक, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। तो चारवाक दर्शन के आचार्य कौन है? बाहर्षपत्य। इसका सिद्धांत क्या है? स्वभाववाद। प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण। पर्याय क्या है? लोकायत दर्शन और बाहर्षपत्य दर्शन। बात करें बौद्ध दर्शन की, तो नाम से ही पता चल रहा है बौद्ध। बौद्ध बोले तो गौतम बुद्ध, तो इसके आचार्य कौन हो गए? गौतम बुद्ध हो गए। इनका सिद्धांत क्या था? क्षणभंगुरवाद, है ना। क्षणभंगुरवाद को क्या कहते हैं? भ्रम कहते हैं। ठीक, प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। पर्याय क्या है? तथागत दर्शन और सौगात दर्शन। ठीक, तो इसका पर्याय कैसे याद करेंगे? जैसे बौद्ध बौद्ध का आचार्य जी हैं गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध को तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं ना, तो इसका पर्याय होगा तथागत दर्शन या सौगत दर्शन। लास्ट में आता है जैन दर्शन। तो जैन दर्शन के आचार्य कौन है? वर्धमान महावीर। तो जैन लोग किसको मानते हैं, है ना? किसके अनुयायी हैं जैन लोग? महावीर के। तो इसके आचार्य कौन हो गए? वर्धमान महावीर। और उनके सिद्धांत क्या है? अनेकांतवाद। अनेकांतवाद को हम श्यायवाद भी कहते हैं। ये एमसीक्यू में आया है पेपर में। तो ये श्यायवाद हो गया या अनेकांतवाद। अनेकांतवाद, इसके प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण। पर्याय क्या है? आहर्त दर्शन। ये याद करना है। आगे बढ़ते हैं इसके परिचय में। परिचय में क्या है? चारवाक दर्शन एक नास्तिक दर्शन है, जिससे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। लोकायत का अर्थ है इहलौकिक या भौतिकवाद। चारवाक दर्शन का संप्रदाय आनंद और सुखभोग का संप्रदाय था। चारवाक शब्द का अर्थ है चारु प्लस वाक, अर्थात मीठी बोली बोलने वाला। ठीक, बाकी चारवाक दर्शन के आचार्य कौन है? बृहस्पति हैं। बस इतना नाम याद कर लीजिए, काफ़ी है। ठीक है ना, बृहस्पति थे। फिर आगे आते हैं चारवाक दर्शन के सिद्धांत। तो सिद्धांत में क्या क्या है? सुखवाद है ना। एक सिद्धांत आपको याद कर लीजिए, सुखवाद है। प्रमाण में आपका एक ही प्रमाण था इसमें, है ना। चारवाक दर्शन के आगे आएगा महाभूत क्या है, स्वभाववाद क्या होता है ना। ये ईश्वर ईश्वर को नहीं मानते थे, ये सब सिद्धांत इसके। तो आगे हम देखते हैं कि सुखवाद क्या है। सुखवाद: जब तक जीना है सुख से जीना है, अपने पास धन ना हो तो दूसरों से उधार लेकर घृत पीना है, अर्थात दूसरों से उधार लेकर मौज करना चाहिए। मृत्यु के पश्चात एक बार शरीर के जलकर भस्मीभूत होने के बाद शरीर को किसने पुनः वापस आते हैं। पाठ भेद से यह श्लोक कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक,
कहने का मतलब है जब तक जियो मांग के जियो, खुश रहो एकदम चिल्ल एकदम, कोई टेंशन नहीं। ठीक। अर्थात जब तक जीना है मृत्यु से बिना डरे अपने जीवन को प्रसन्नचित्त होकर जियो। इसका यह अर्थ है नहीं कि दूसरों को दुख देखकर जियो, अपने में खुश रहो। ठीक। प्रमाण। चारवाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। कहने का मतलब जो हमको यथार्थ दिखे, है ना, उसी को मानते हैं। यहाँ अनुमान नहीं लगाया जाएगा, है ना, जो सामने हमको दिख रहा है वही प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष प्रमाण से जानने योग्य पदार्थों को ही सत्य माना गया जिसकी सत्ता हो, अन्य सभी पदार्थों को असत्य माना है। चारवाक दर्शन अनुमान प्रमाण को नहीं मानता। वह कहता है कि अनुमान से केवल संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है। हम समझ में आया? उसे हम प्रमाण नहीं मान सकते। कहने का मतलब अगर हम किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं तो हम उसको 100% नहीं कह सकते, उसको हम संभावना के रूप में देखते हैं कि हाँ भाई ऐसा होगा, वहाँ पर आम होगा, है ना। 100% नहीं कह सकते वहाँ पर आम है। ठीक। कहने का मतलब ये प्रमाण जो है हमेशा साक्षात देख कर ही मानेगा। जैसे धुएं को देखकर हम केवल अग्नि की होने की संभावना उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर अग्नि है। ठीक, ये प्रमाण हो गया। आगे और क्या क्या है इसमें? अग्नि की उपस्थिति का प्रमाण तो केवल अग्नि के समीप, मतलब वहाँ उसके पास जाकर ही पता चलेगा। चारवाक दर्शन और महाभूत। तो महाभूत क्या क्या है इसमें? चार महाभूत माने गए हैं, आकाश नहीं माना गया, पहले ही बता दिए थे, है ना। तो कौन कौन है इसमें? पृथ्वी, जल, तेज, तेज को हम क्या कहते हैं? अग्नि कहते हैं, और वायु। चारवाक दर्शन के अनुसार आकाश नामक कोई महाभूत नहीं है। आकाश का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, अर्थात आकाश को नहीं पाना। कहने का मतलब हम ऊपर देखते हैं, हालांकि ऊपर खाली है एकदम अंतरिक्ष तक, लेकिन हम उसको आकाश मानते हैं, लेकिन वास्तव में वो कुछ है नहीं, ये एक अनुमान है कह सकते हैं। ठीक। चारवाक दर्शन और आत्मा। चारवाक दर्शन आत्मा की उपस्थिति को नहीं मानता, क्योंकि ये ईश्वर को नहीं मानता, क्योंकि ये नास्तिक है। ठीक। चैतन्य आत्मा का गुण नहीं है, चैतन्य शरीर का ही गुण है। इसको सिद्ध करने के लिए चारवाक दर्शन यह तर्क देता है कि जब तक शरीर है तब तक चेतना है, शरीर के ना रहने पर चेतना भी नहीं रहती। जिस प्रकार पान, कत्था, सुपारी और चूने में लाल रंग ना रहने पर भी उनको खाने से मुँह लाल रंग उत्पन्न होता है, उसी प्रकार चार महाभूत के विशिष्ट संयोग से चेतन उत्पन्न होता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं स्वभाववाद। स्वभाव बोले तो किसी का गुण। जैसे महाभूत के विशिष्ट संयोग में कारण को स्पष्ट करने के लिए चारवाक दर्शन ने स्वभाववाद कहा गया है। कहने का मतलब यदि इच्छावाद के अनुसार जगत एक संयोग मात्र है और इसमें वह किसी कारण या नियम को नहीं मानता। स्वभाववाद जगत की उत्पत्ति में नियम या व्यवस्था को तो मानता है, परंतु उसे केवल संयोगवश कहता है। कहने का मतलब सब जैसे एक संयोग है, कोई चीज़ व्यवस्थित नहीं है एक तरीके से, उनका कहना है। स्वभाववाद कारण का प्रतिरोध नहीं करता, फिर भी वह वस्तुओं में होने वाली परिवर्तनों को वस्तुओं के ही स्वभावधीन मानता है। उदाहरण, अग्नि में स्वभावतः उष्णता है, जल में स्वभावतः शीतलता है। कहने का मतलब अग्नि गर्म होती है, जल में ठंडा होता है, ऐसा कह रहे हैं। स्वभाव कहने का मतलब वो उनका स्वभाव बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं स्वभाववाद में। तो स्वभाववाद परिवर्तन में किसी अलौकिक शक्ति का अस्तित्व नहीं मानता। इसके अनुसार परिवर्तन का कारण स्वभाव है। आगे बढ़ते हैं चारवाक दर्शन और ईश्वरवाद। फिर वही बात घुमा के आ गया कि ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। ईश्वर को प्रत्यक्ष प्रमाण में सिद्ध नहीं किया जा सकता, और सही बात है, ईश्वर है ये हम मानते हैं, लेकिन ईश्वर किसी ने प्रत्यक्ष रूप से देखा है? नहीं देखा है। तो ये चारवाक दर्शन वही कह रहे हैं कि ईश्वर को प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं किया जा सकता। चारवाक दर्शन का मत है कि बीज से अंकुर के उत्पन्न होने में ईश्वर की भूमिका को नहीं माना जा सकता। कहने का मतलब अंकुरों उत्पत्ति मिट्टी और जल के संयोग के पश्चात स्वभाव से होती है। ठीक। इनका कहने का मतलब है कि अगर कोई बीज से अंकुर निकल रहा है, इसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं है, ईश्वर का कोई रोल नहीं है, मिट्टी और जल का संयोग के होने से है, उसमें उसका स्वभाव दर्शा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं चारवाक दर्शन और मोक्ष। तो चारवाक दर्शन का कथन है कि सांसारिक सुख ही स्वर्ग है,
जो है यही है, मतलब क्या कहते हैं उसको, स्वर्ग नरक सब पृथ्वी पर ही है, ये इनका कहना है। और सांसारिक दुख ही नरक है, मृत्यु ही मोक्ष का साधन है, क्योंकि मृत शरीर को किसी भी प्रकार की वेदना नहीं होती। अब चारवाक दर्शन और आयुर्वेद देखते हैं। चारवाक दर्शन और आयुर्वेद दोनों प्रत्यक्ष प्रमाण को नहीं मानते, है ना, परंतु चारवाक दर्शन ने प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण को नहीं माना है। चारवाक दर्शन ने पांच में से चार महाभूत को स्वीकार किया है, कौन सा नहीं स्वीकार किया है, आकाश को नहीं स्वीकार किया है। आयुर्वेद में वर्णित स्वभाव परमवाद की तरह चारवाक ने भी स्वभाववाद का वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन क्या है, पर्याय क्या है, तथागत दर्शन, सौगत दर्शन। द्रव्य इन्होंने चार चार द्रव्य माने हैं, जीव, प्रदुल, आकाश, काल। इसके और क्या क्या पर्याय हैं, अनिश्वरवादी, अनात्मवादी, आवेतवादी दर्शन। हमको दो याद करना, इतना काफ़ी होगा एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, प्रवर्तक आचार्य। तो इसमें आचार्य का दिया गया कहानी, बस इनका नाम याद कर लो, इतना काफ़ी होगा। इसके आचार्य हैं गौतम बुद्ध, है ना। उनके लुम्बिनी में पैदा हुए थे, है ना, 563 ईस्वी में ईसा पूर्व। पिताजी का क्या नाम था, उनके पिता को शाक्यों का राजा कहते थे। बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ था, घर छोड़ के चले गए थे। तो ये सब उनके बारे में, खैर हम अच्छा इनके इसका परिचय देखते हैं कि बौद्ध दर्शन का परिचय क्या है। बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा जाता है। बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा जाता है। भगवान बुद्ध के निवारण के पश्चात बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों ने इस दर्शन को विकसित किया, इसका प्रचार प्रसार किया। दुख से मुक्ति, दुख निरोध ही इस दर्शन का मुक्त है। कहने का मतलब है कुछ भी सिचुएशन हो, आपको दुखी नहीं होना है, ठीक। दुख का निरोध इस दर्शन का, निरोध बोले तो रोकथाम, रोकना किसी चीज़ को, ठीक, इस दर्शन का मुख्य ध्येय है। बौद्ध दर्शन ने अनात्मवाद की स्थापना की है। बौद्ध परंपरा के चार सिद्धांत भेद अनुसार चार दर्शनों में विभक्त हैं। वैभाषिक सौत्रांत्रिक मत हीनयान परंपरा में है, जो दक्षिण बौद्ध मत है, और योगाचार्य माध्यमिक मत महायान परंपरा, जो कि उत्तर बौद्ध मत है। तो इसके जो चार मत थे वो था वैभाषिक मत, सौत्रांत्रिक मत, योगाचार मत, माध्यमिक मत, ठीक। तो इसके सिद्धांत के बारे में आते हैं, इसका आप नाम लिख देंगे, इतना काफ़ी होगा, किसके कौन कौन से मत हैं, ठीक। आगे आते हैं सिद्धांत में। सिद्धांत में क्या है, क्षणभंगुरवाद या क्षणिकवाद। ऐसा ट्रेन। आगे बढ़ते हैं, इसके सिद्धांत है क्षणभंगुरवाद और क्षणिकवाद, ठीक। इन्होंने भी मतलब चार महाभूत को माना है। क्षणिकवाद मतलब कोई चीज़ जो क्षणिक हो, कुछ समय के लिए हो। जैसे इसका श्लोक दिया है, सर्व क्षणिकम क्षणिकम सर्व अनित्यम। कहते हैं मतलब हर एक चीज़ क्षणिक है और हर एक चीज़ अनित्य है, मतलब कोई चीज़ शाश्वत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, वस्तु का निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जैसे कहते हैं ना, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। और कोई भी वस्तु एक क्षण से अधिक अस्थायी नहीं रहती। कारण द्रव्य कार्य द्रव्य को उत्पन्न कर क्षण में नष्ट हो जाता है, उसी तरह अगले क्षण यह कार्य द्रव्य कारण रूप लेकर अवस्थान्तर को प्राप्त होता हुआ नष्ट हो जाता है। इस तरह कारण और कार्य को श्रृंखला चलती रहती है। कार्य कारण की श्रृंखला एक सतत गतिशील प्रवाह है। अगला सिद्धांत क्या है इसका, प्रतीत्य समुपात्य। एक के नष्ट होने पर दूसरे की उत्पत्ति होती है। इस नियम को प्रतीत समुत्पाद कहते हैं। प्रत्येक उत्पाद एक प्रत्यय होता है जो किसी वस्तु को उत्पन्न होने से पूर्व नष्ट हो जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक। मतलब पहले उत्पन्न होएगा फिर नष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अनात्मवाद। बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा नित्य वस्तु नहीं है, वह अन्य वस्तुओं की तरह क्षण क्षण उत्पन्न और नष्ट हो रही है। बौद्ध दर्शन आत्मा के अस्तित्व को मानता तो, परंतु आत्मा शब्द नित्य चेतन वस्तु में के अर्थ में व्यवहार में लिया जाता है, इसलिए बौद्ध दर्शनों ने अनात्म शब्द का प्रयोग किया है आत्मा के लिए। बौद्ध दर्शन ने
एक अन्य शब्द का प्रयोग किया गया है जिसे सत्काय, काय अर्थात शरीर से भिन्न, शरीर में उपस्थित अजर अमर तत्व कहते हैं। ठीक। दुख का विनाश मार्ग। बौद्ध दर्शन ने दुख के निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया गया है। कहने का मतलब गौतम बुद्ध ने दुख को विनाश करने के लिए 8 मार्ग बताए गए हैं। जैसे पहला क्या बताया गया है? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि मतलब सही गलत कर्मों के सम्यक ज्ञान को सम्यक दृष्टि कहते हैं। सम्यक संकल्प, राग और हिंसा रहित संकल्पों को सम्यक संकल्प कहते हैं। सम्यक वचन, असत्य, चुगली, असंबंध और कटु वचन रहित मृदुवाणी को सम्यक वचन कहें। सम्यक कर्म, हिंसा चोरी रहित कार्य को सम्यक कर्म बोले हैं, है ना। सम्यक जीविका, मध्य व्यापार, मध्य व्यापार या कहने का मतलब या मादक चीज़ें जो होती हैं उसको बोला गया मध्य व्यापार, मांस व्यापार रहित जीविका के साधन को सम्यक जीविका कहें। सम्यक प्रयत्न, प्रयत्न बोले तो प्रयास, तो सम्यक प्रयत्न क्या है? बुरी भावनाओं को रोकने का प्रयत्न, इंद्रियों पर संयम रखने का प्रयत्न, अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयत्न सम्यक प्रयत्न है। और सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान को देखने की और कार्य करने की कोशिश को सम्यक स्मृति है। ठीक। सम्यक समाधि क्या है? मन के विक्षेपों को हटाकर, मन के विक्षेपों को हटाकर जो समाधि की स्थिति प्राप्त होती है उसे सम्यक समाधि कहते हैं। अगला सिद्धांत इनका क्या है? शून्यवाद। शून्यवाद, शून्यवाद क्या है? शून्यवाद का कथन नागा अर्जुन ने दिया है, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा। उसके अनुसार जो शून्यता को समझ लेता है उसे प्रतीत समुत्पाद में भी समझ में आता है। उनके अनुसार विश्व शून्य है, विश्व वस्तुओं का समूह नहीं अपितु घटनाएं हैं। प्रमाण, प्रमाण दो माने गए थे, एक था प्रत्यक्ष, दूसरा था अनुमान। तो बौद्ध दर्शन ने दो प्रमाण माने हैं, एक प्रत्यक्ष एक अनुमान। तो बौद्ध दर्शन का मुख्य ध्येय दुख से निवृत्ति है। कहने के मतलब दुख को खत्म करना, दुख को विनाश करना है ना, ये इसका मुख्य ध्येय है, उद्देश्य है। आयुर्वेद भी दुख अर्थात व्याधि निवृत्ति का उपदेश देता है। ठीक। फिर बौद्ध दर्शन में वर्णित प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को आयुर्वेद ने भी माना है। ये हो गया हमारा बौद्ध दर्शन। अब आते हैं हम लास्ट, जो हमारा नास्तिक दर्शन का लास्ट दर्शन है जैन दर्शन, इस पे आते हैं। तो जैन दर्शन का पर्याय क्या है? आहर्त दर्शन। आहर्त दर्शन, इसके प्रवर्तक आचार्य कौन है? महावीर हैं। तो जैन दर्शन के 24 तीर्थकार हैं। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकार हैं। ठीक। अब इसमें देखिए सबका हमको लगता है नाम दिया गया है 24 लोग का। तो प्रथम कौन है? ऋषभक देव हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जैन दर्शन के प्रथम तीर्थकर कौन है? तो प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव हैं। ऋषभ देव प्रथम आ सकता है और लास्ट आ सकता है। तो ऋषभ देव जो हैं प्रथम तीर्थकर हैं, प्रथम तीर्थकर। और 24वें तीर्थकर कौन है? महावीर जी, है ना, महावीर जी हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका परिचय में परिचय क्वेश्चन आता है। तो चारवाक दर्शन की तरह जैन दर्शन भी वेदों को मिथ्या कहते हैं। जैन शब्द जिन से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसने अपनी इच्छाओं और मन पर विजय प्राप्त कर जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर ली, इसका मतलब जैन होता है। तो जैन शब्द का अर्थ क्या है? ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इच्छाओं और मन पर विजय प्राप्त कर जीवन मृत्यु से के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर ली। ठीक। जैन दर्शन अहिंसा को महत्व देता है। अहिंसा कहने का मतलब ये किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े को महत्व नहीं देते, कहते हैं कि शांति से रहो अहिंसा पूर्वक। जैन दर्शन निवृत्ति मूल जीवन शैली प्रदान कर जैन दर्शन निवृत्ति मूल जीवन शैली प्रदान कर संतुलित जीवन जीने की कला प्रदान करता है। जैन धर्म की दो शाखाएं, दिगंबर श्वेतांबर। दिगंबर साधु नग्न रहते हैं और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मतलब अपने भारत में देखा होगा कि दो तरह के लोग होते हैं, एक तो एकदम नंगे रहते हैं, है ना, कुछ लोग होते हैं बस सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। तो ये जैन धर्म के ही लोग हैं। तो इसकी दो शाखाएं हैं, दो तरह के लोग जो मानते हैं जैन में। एक होते हैं पूरे नंगे रहते हैं, दूसरे सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं।
है ना, कुछ लोग मुंह पे भी लगाए रहते हैं कपड़ा टाइप, तो वो जैन लोग होते हैं। ठीक। तो दर्शन के आचार्य एवं ग्रंथ, तो प्रथम तीर्थकर कौन है? ऋषभ देव हैं। 24 तीर्थकरों में आदिम या प्रथम इन्हों होने से इन्हें आदित्यनाथ भी कहते हैं। तो आदिनाथ किसे कहते हैं? आदिनाथ किसे कहते हैं? ऋषभ देव को कहते हैं। इनके द्वारा जैन धर्म का प्रवर्तन हुआ। ठीक। वर्धमान महावीर 24वें थे, तो इन्हें जैन दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। भगवान महावीर के निवारण के पश्चात, निवारण बोले तो इनकी मृत्यु के पश्चात, जैन धर्म का प्रचार प्रसार गणधर गौतम जैन ने किया। ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके सिद्धांत पे आते हैं। और ये सब किस भाषा में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, ये सब नहीं पूछा जाएगा। सीधे सिद्धांत पे आते हैं। दर्शन के प्रमुख सिद्धांत क्या है? जैन दर्शन के तत्व, इन्होंने 7 तत्व माने हैं। जीव, अजीव, आस्त्रव, बंध, संवर, निर्जरा, 7वां है मोक्ष। अब इसको देखते हैं, ये है क्या? जीव क्या है? जीव मतलब जिसमें चेतना हो, है ना, लिविंग बीइंग जीव। अजीव क्या है? नॉन लिविंग बीइंग, चेतना रहित या जड़ पदार्थ अजीव है। आस्त्रव क्या? आस्त्रव वह मार्ग है जिससे जड़ कर्म आत्मा में प्रविष्ट होते हैं। बंध क्या है? जीव और कर्म का एक होना बंध है। जीव और कर्म का एक हो जाना बंध है। संवर क्या है? आस्त्रव को रोकना संवर कहलाता है। तो आस्त्रव क्या था? वह मार्ग जिस पर वह मार्ग जिससे जड़ कर्म आत्मा में प्रविष्ट होते हैं। निर्जरा क्या है? कर्मों का आत्मा से अलग होना निर्जरा है। कर्मों का आत्मा से अलग होना निर्जरा है। जैन दर्शन ने 9 पदार्थ माने हैं। उपरोक्त 7, मतलब ऊपर जो हम 7 पढ़े थे, और पाप और पुण्य इसमें जोड़ लो। ठीक है ना। और जैन दर्शन के द्रव्य द्रव्य 6 माने हैं। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उद्गल और जीव। ठीक। ये द्रव्य हो गए। इसको याद कर लीजिएगा, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उद्गल और जीव। तो यहाँ धर्म अधर्म पाप पुण्य वाले अर्थ में प्रयुक्त नहीं है। यह एक स्वतंत्र द्रव्य है जो गतिशील जीव पुद्गल की गति में सहायक, धर्म अधर्म आकाश और काल गतिहीन और निष्क्रिय है। जैन दर्शन का धर्म नामक द्रव्य अमूर्ति, व्यापक, निष्क्रिय, अदृश्य है। यह गतिशील द्रव्यों की गति के लिए एक आवश्यक माध्यम है। कुछ आचार्य कुछ आचार्य जैन दर्शन के धर्म नामक द्रव्य की तुलना आधुनिक विज्ञान के ईथर से करते हैं। ठीक। जैन दर्शन ने शब्द को उद्गल कहा है। वैशेषिक दर्शन ने शब्द को आकाश का गुण बताया है और इस आकाश की तरह अमूर्त कहा है। किंतु शब्द आकाश का गुण नहीं हो सकता क्योंकि यह मूर्त इंद्रियों द्वारा जाना जाता है। यदि यह आकाश का गुण है तो शब्द भी आकाश की तरह व्यापक और अमूर्त होता। अमूर्त होने से यह किसी भी इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं होता। ठीक। आगे पढ़ते हैं, इसमें और क्या इसके सिद्धांत हैं। इसका सिद्धांत है जैन दर्शन और आत्मा। सीधी सीधे लिखा गया है, जैन दर्शन आत्मा या जीव को उपयोगमयी, अमूर्तिगत, कर्ता, स्वयं परिमाण वाला, भोक्ता, संस्कारी, सिद्ध, ऊर्ध्व गति वाला मानता है ना। आगे क्या है? मोक्ष का मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र ही मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। 5 व्रत, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को पंचव्रत कहा गया है। सत्य आदि 4 व्रतों का उद्देश्य अहिंसा का पालन करना ही है। अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का सिद्धांत जैन दर्शन के तत्वशास्त्र से संबंधित है। अनेकांतवाद का सिद्धांत जैन दर्शन के तत्वशास्त्र से संबंधित है। अनेकांतवाद एक विशाल दृष्टि है जिसमें वस्तु के संबंधित धर्मों का समन्वय हुआ है। जैन दर्शन इस संसार में अनेक वस्तुओं के अस्तित्व को मानता है और कहता है कि इन प्रत्येक वस्तुओं के अनंत धर्म
है, अनंत पहलू है। आगे बढ़ते हैं। जैन दर्शन के प्रत्येक वस्तु के दो पक्ष हैं, नित्यता और अनित्यता, है ना। इनके अनुसार वस्तुओं के अनेक गुण हैं, जिनमें कुछ नित्य अर्थात अस्थायी हैं, कुछ अनित्य अर्थात अस्थायी हैं। नित्य गुण वस्तुओं में निरंतर विद्यमान रहते हैं और अनित्य गुण निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। नित्य गुण वस्तुओं के स्वरूप को निर्धारित करते हैं, है ना, मतलब जो नित्य अस्थायी है तो उसका स्वरूप क्या रहेगा, निर्धारित रहेगा, अतः उन्हें आवश्यक गुण कहा जाता है। अनित्य गुण हमेशा वस्तुओं में नहीं रहते, अतः उन्हें परिवर्तनशील गुण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है, उदाहरण जैसे आत्मा। आत्मा को चैतन्य आवश्यक गुण या स्वरूप गुण है, जबकि सुख दुख इच्छा द्वेष परिवर्तनशील गुण है ना। जैसे कि आत्मा जो है रहता है ना, लेकिन सुख दुख है वो अनित्य है, आते हैं चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं। इस तरह क्या है, इस तरह वस्तु के अनेक धर्म होते हैं। यदि कोई व्यक्ति वस्तु के एक धर्म को उसका संपूर्ण स्वरूप मान लेता है तो वह गलत होगा और एकांतवाद का समर्थक कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, आएगा श्यायवाद, है ना। स्यादवाद, स्यादवाद क्या है, अनेकांतवाद श्यायवाद के लिए पृष्ठभूमि है। इसके अनुसार वस्तु के अनेक पहलू हैं, जिसका संपूर्ण ज्ञान मनुष्यों के लिए असंभव है। मनुष्य वस्तु के कुछ ही पहलुओं को जान सकता है, केवल सर्वज्ञानी ही वस्तु के सारे पहलुओं को ज्ञान पा सकता है। बात तो सही है, जो सर्वज्ञानी है वही वस्तु के सभी पहलुओं को जान सकता है। जब तक हम वस्तु के सभी आवश्यक गुण और सभी परिवर्तनशील गुणों को नहीं जानते, तब तक हमें वस्तुओं का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। यह संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना सामान्य पुरुष के लिए असंभव है, अतः मनुष्य का ज्ञान आंशिक है, अधूरा है। इसी को स्यायवाद के अंतर्गत स्पष्ट करने के का प्रयत्न किया गया है। किसी भी वस्तु से संबंधित हमारा निर्णय सभी दृष्टियों से सत्य नहीं होता, अतः प्रत्येक ज्ञान के आगे स्यात् जोड़कर वह उचित है। यह स्यात् यह टेबल पीले रंग का है। स्यात् दृष्टि अव्यक्त से निर्माण हुई है ना। स्यात् दृष्टि अव्यक्त मतलब कि जो अव्यक्त नहीं हुआ वो अव्यक्त है। प्रमाण क्या है, दो प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। जैन दर्शन और आयुर्वेद दोनों एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं। जैन दर्शन द्वारा वर्णित मोक्ष के मार्ग का उपयोग आयुर्वेद में सद्वृत्त में वर्णन किया गया है। जैसे कि इन्होंने जैन दर्शन में मोक्ष का मार्ग बताए हैं, वैसे आयुर्वेद में सद्वृत्त के अंदर बताया गया है ना। सद्वृत्त आपको जब बीएमएस सेकेंड ईयर में आएंगे तो उसमें एक सब्जेक्ट रहेगा सद्वृत्त टाइप, ठीक। जैन दर्शन के अनेकांतवाद का सामंजस्य आयुर्वेद में कई विषयों में दिखाई देता है, जैसे सुश्रुत संहिता में वर्णित सृष्टि की उत्पत्ति के कारण विभिन्न संभाषा परिषद इत्यादि। यहाँ पे आपका वो खत्म होता है। बाकी आपके आगे 3 हेडिंग है। आयुर्वेद एक स्वतंत्र दर्शन, इसको आप पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, समकालीन विज्ञान में सिद्धांत और उदाहरण का जो पदार्थ अवधारणा में को समझाने में सहायक है, ठीक। इसके ऊपर रीडिंग मान लेते हैं। दर्शनों ने पदार्थ का यथार्थ रूप समझने में विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान किए हैं। पदार्थ को समझाते हुए कभी कभी दर्शन शास्त्रों में मत भिन्नता भी दिखाई देती है ना। कहने का मतलब कुछ कुछ दर्शन अपनी बातें करेंगे, कुछ और दूसरे जो दर्शन दिए रहेंगे आचार्य अपनी बातें करेंगे, तो उनमें जो रहेगा सबका मत अलग अलग रहता है, तो वही हो गई मत भिन्नता। जैसे बौद्ध दर्शन सामान्य और विशेष को बौद्ध दर्शन सामान्य और विशेष को अनुमान का विषय कहते हैं, उनकी पदार्थ के रूप में स्वतंत्र सत्ता नहीं मानते। वहीं वैशेषिक दर्शन इस मत का खंडन करते हैं। अभाव का भी कुछ दर्शन ने पदार्थ के रूप में स्वीकार नहीं किया है, लेकिन विभिन्न दर्शनों के पदार्थ संबंधित विचारों का यह गहन अध्ययन कर पदार्थ के स्वरूप को कुछ हद तक समझा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये यही है, इसको रीडिंग मान लीजिए। लास्ट जो है हमको जो मतलब इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा था अक्सर कि आयुर्वेद में दर्शन का महत्व या आयुर्वेद में दर्शन और पदार्थ विज्ञान का महत्व क्या है, तो इसको आपको पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें रिलेशन क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं पदार्थ विज्ञान मतलब दर्शन और आयुर्वेद। तो पदार्थ विज्ञान एक विचारोत्तेजक विषय है ना। मतलब कहने का मतलब उसमें कुछ विचार करिए, उत्तेजना हो, जानने की इच्छा हो, तो इस तरह का विषय है पदार्थ विज्ञान, जो आयुर्वेद की भौतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों को उजागर करता है।
किसी भी शास्त्र को समझने से पूर्व उसकी पद्धति समझना आवश्यक है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अरस्तु के सिद्धांत और कमी करने वाली वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग कर अपने प्रस्तावों को निर्देशित करता है। आधुनिक चिकित्सा सिद्धांतों को भौतिक, रासायनिक, कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। कहने का मतलब जो मॉडर्न साइंस है उसमें क्या क्या बताया गया है, सेल बताया गया है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, यही सब है ना। तो ये इसका बेसिक है। जबकि आयुर्वेद में क्या है, जबकि आयुर्वेद दर्शन, त्रिदोष, पंच महाभूत सिद्धांत, द्रव गुण शास्त्र का उपयोग कर सिद्धांतों को बताता है। इस प्रकार दोनों चिकित्सा प्रणालियों के ज्ञान मीमांसा में अंतर है। आयुर्वेद की दृष्टि से चिकित्सा का ज्ञान होने के लिए पदार्थ का ज्ञान होना आवश्यक है, और पदार्थ को यथार्थ रूप में जानने के लिए दर्शन का ज्ञान होना अनिवार्य है। आयुर्वेद में लगभग सभी प्रकार की चिकित्सा, इसे अद्रव्यभूत चिकित्सा छोड़कर द्रव्य के इर्द गिर्द घूमती है ना। आगे हम पढ़ेंगे तो द्रव नाम का एक चैप्टर भी है, द्रव गुण ये सब आगे आएगा। तो आयुर्वेद दृष्टि से चिकित्सा का ज्ञान होने के लिए पदार्थ ज्ञान होना आवश्यक है ना। लेकिन केवल द्रव्य का ही ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, उसके गुण कर्म का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। गुण के नाम से आगे चैप्टर आएगा, कर्म के नाम से चैप्टर है। चिकित्सा में सामान्य विशेष सिद्धांत भी जानना आवश्यक है। जब तक गुण कर्मों की द्रव्य को समवाय का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम विश्वासपूर्वक चिकित्सा नहीं कर सकते। अतः पदार्थों का ज्ञान चिकित्सा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक एक पदार्थ का चिकित्सीय महत्वपूर्ण इस पुस्तक के तथ्यत अध्यायों में दिया गया है। आगे आएगा, सब वर्णित है ना। प्रमाणों का प्रमा shit यार। प्रमाणों का उपयोग व्याधि के निदान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। व्याधि का सापेक्ष निदान प्रमाणों के आधार पर किया जा सकता है। व्याधि से मुक्ति के लिए निदान एवं चिकित्सा आवश्यक है ना। व्याधि निदान में प्रमाण ज्ञान सहायक है एवं चिकित्सा में पदार्थ ज्ञान। ठीक, अर्थात आयुर्वेद में दर्शन एवं पदार्थ में विज्ञान का अध्ययन प्रासंगिक है। अध्याय का सारांश सब फिर वही घूम के आ गया, हमने पहले लेक्चर में इसको पढ़ लिया था। दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। दर्शन शब्द दृश्य प्रक्षेप धातु में ल्यूट प्रत्यय लगाकर बना है। दर्शन शब्द सा अर्थ जिसके द्वारा कुछ देखा जाए। दर्शन का लक्षण दृश्यते यथार्थत्वम अनेन इति दर्शनम। जो शास्त्र यथार्थ तत्व को समझने का दृष्टिकोण प्रदान करता है उसे दर्शन कहते हैं। दर्शन के भेद दो होते हैं, आस्तिक और नास्तिक। और ये टेबल जो आपको दिख रहा है इसको हमने फर्स्ट मतलब पहले ही पार्ट में पढ़ा दिए थे, उसको वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, और ये चैप्टर इन होता है समाप्त। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।